सो गाइस, आज आपने देखा ही होगा किस तरीके से मार्केट गिरा। बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिर चुका है। अब ऐसे में तीन क्वेश्चन हर व्यक्ति के दिमाग में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि मार्केट गिरा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। सेकंड क्वेश्चन, अब क्या करें, क्या जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉल कर लें। किसी ने एसआईपी कर रखी है, किसी ने लमसम अमाउंट डाल रखा है, किसी ने ईटीएफ खरीद रखा है, किसी ने डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो क्या वो हमारा इन्वेस्टमेंट हम विड्रॉल कर लें, आने वाले समय में क्या हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन कि क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि मार्केट की क्या हालत है और आने वाले समय में क्या सिचुएशन बन सकती है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अभी मैं ग्रो की वेबसाइट पर हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर मैं निफ्टी पे चलता हूं और आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में 2.68% की गिरावट देखी गई एक दिन के अंदर। और निफ्टी एक दिन के अंदर सोमवार को 662 पॉइंट गिर गया है। इसी प्रकार से आगे बात करता हूं मैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी 2.74% की गिरावट देखी गई एक दिन के अंदर, जो कि 2225 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स। इसी प्रकार से अगर आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 2.49% गिर गया एक दिन के अंदर, जिसमें 1258 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसी प्रकार से आगे जितने भी सेंसेक्स इंडिया के, वो सभी सेंसेक्स गिर गए, देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ साथ जो भी शेयर हैं या फिर जो ईटीएफ हैं, लगभग सब पर इसका असर पड़ा। और इससे मेन असर कहां पर हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर। अगर आपने एसआईपी कर रखी थी या फिर आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखा था, तो आपका वो म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी भी माइनस में गया होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, टुडे की बात करता हूं मैं, तो 5814 रुपए की गिरावट देखने को मिली। तो आज की गिरावट बहुत तगड़ी है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि मार्केट गिरा क्यों, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे करना क्या चाहिए। तो आपको बता दूं मैं कि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि इंडिया का गिरा है, पूरा ग्लोबली मार्केट गिरा है। अमेरिका की बात करें अगर, तो अमेरिका में जबरदस्त तरीके से मार्केट गिरा। इसी प्रकार से अगर बात करें जापान की, तो जापान में भी जबरदस्त तरीके से मार्केट क्रैश हुआ है। मतलब जितनी भी कंट्री हैं, लगभग सभी कंट्री में ये मार्केट क्रैश हुआ है और उसका असर इंडिया में भी पड़ा है। क्योंकि जब पूरा ग्लोबली मार्केट गिरता है ना, तो इंडिया पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें मेन जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है अलग अलग कंट्री की रिपोर्ट। कुछ देशों ने अपने यहां पर महंगाई दर बढ़ा दी है, कुछ कंट्री की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आ रही है। इसलिए देखा जाए तो पूरे का पूरा ग्लोबली मार्केट गिर रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी अगर मैं बात करूं अभी के हिसाब से, तो देखो वैसे कोई मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको एक नॉलेज पर्पस से बात बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से सबको जानकारी समझ लेना। तो देखो वैसे अगर देखा जाए अभी के हिसाब से फिलहाल, तो मार्केट के हालात अभी कुछ सही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में मार्केट के हालात सही होने वाले भी नहीं है। तो अगर आप अभी नए ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे या फिर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें, क्योंकि अभी मार्केट का हालात थोड़ा सही नहीं चल रहा है। सेकंड चीज अगर बात करता हूं मैं कि अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या फिर आप ईटीएफ खरीदते हैं, तो देखो अभी आपके लिए एक मौका हो सकता है बहुत बढ़िया। अगर आपके पास पैसा है, मार्केट गिर गया है, ऐसे में अगर आप निवेश करते हैं, चाहे किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर ईटीएफ खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट मौका हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में मार्केट ऑल ओवर बढ़ने वाला ही है। तो जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट काफी तगड़ा बन सकता है। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, ईटीएफ खरीद रखा है या किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप एग्जिट हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अगर आपने ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया है या आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप चुपचाप अपना इन्वेस्टमेंट मत देखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को या फिर ईटीएफ को विड्रॉल भी करते हैं, तो वैसे भी 3 वर्किंग डे के बाद आपका पैसा बैंक में आएगा। और ईटीएफ विड्रॉल करते हैं आप या म्यूचुअल फंड विड्रॉल करते हैं, तो उसमें जिस दिन आपका पैसा विड्रॉल होता है उस दिन तक का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आपके ईटीएफ का या म्यूचुअल फंड का वैल्यू है 5000 रुपए और आपने आज उसको विड्रॉल कर दिया, लेकिन पैसा आपका 3 दिन बाद बैंक में आएगा
अब 3 दिन बाद हो सकता है कि उसकी वैल्यू 4,000 रुपए, तो आपको 4,000 रुपए ही मिलेगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसको छोड़ दीजिएगा। देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, ईटीएफ खरीद रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम की सोच रहे हैं 5 साल 10 साल की, तो इन छोटे मोटे क्रैश से आपको इतना नहीं घबराना चाहिए। ये आते रहते हैं और इनसे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को छेड़छाड़ ना करें। लेकिन अगर आप छोटे मोटे निवेशक हैं भाई, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं, तो फिर आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी का जानकारी थी वो आपको मैंने बताई दी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।